नमस्कार। अगर आपका मेष लग्न है तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। पहले खाने या घर में 1 लिखा होगा, दूसरे में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुंडली पढ़ते वक्त हम हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं। तो घरों की जो गिनती होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसीलिए आप देखेंगे तो ये 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 और ये हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा, अब यहाँ 12 घर हैं। तो ये 12 घर यानी 12 भाव हो गए, इन सबको भाव कहते हैं। और 12 ही राशियां होती हैं, 1 से लेकर 12 तक। ग्रह 9 होते हैं। तो आप हमेशा इस चीज को याद रखें, 12 9 12, 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 भाव। जो 9 ग्रह हैं वो इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब सभी ग्रहों को कुछ राशियां मिली हुई हैं। कुछ को 1 राशि मिली है और कुछ को 2 राशियां मिली है। सूर्य को सिंह राशि 5 नंबर, चंद्र को कर्क, मंगल 1 नंबर और 8 नंबर, बुध 3 6, गुरु 9 12, शुक्र 2 7, शनि को 10 नंबर और 11 नंबर, मकर और कुंभ राशि। तो ये राशियां ग्रहों के हिसाब से हैं। तो जो भी राशि है उसकी ये अधिपति है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेष राशि में यहाँ 1 लिखा हुआ है। 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, अर्थात मेष लग्न का जो लग्नेश होगा वो मंगल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेष लग्न का व्यक्ति होगा उसके व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा। अब अगर मंगल अच्छा है तो व्यक्ति काफी तेजी से काम करेगा। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति का शरीर मजबूत होगा। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति शासन प्रशासन में अच्छा होगा। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति सब जगह विजयी होने की सोचेगा। अगर मंगल कमजोर हो गया तो क्या होगा? मंगल कमजोर अर्थात शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर अर्थात व्यक्ति जीत नहीं पाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। मंगल कमजोर हुआ तो कार्य जो है करना तो चाहेगा तेजी में, पर वो कर नहीं पाएगा। अब आगे बढ़ेंगे जब दूसरे भाव में, तो यहाँ दूसरा भाव का जो स्वामी है वो शुक्र बनते हैं। अब यहाँ से आप व्यक्ति का मुख देखते हैं, यहाँ से व्यक्ति का परिवार देखा जाता है। इसी भाव से हम धन संचय का विचार करते हैं। शुक्र अगर अच्छे हो जाएंगे तो धन संचय अच्छा होगा, व्यक्ति का मुख जो है कांतिवान होगा, व्यक्ति जो है अच्छे परिवार में रहेगा। अगर शुक्र कमजोर हो गए तो व्यक्ति का परिवार खराब हो जाएगा, व्यक्ति का परिवार अच्छा नहीं रहेगा, व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाएगा, मुख की कांति जाती रहेगी, मुख के रोग हो सकते हैं। तीसरा भाव से हम देखते हैं छोटी बहन, बुआ, पराक्रम और छोटी यात्राएं। कम्युनिकेशन भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसके जो तो मेष लग्न में इस भाव के स्वामी बुध बनते हैं। बुध एक सौम्य ग्रह है। अगर ये अच्छे हुए तो व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे, व्यक्ति को छोटी बहनों और बुआ का सुख प्राप्त होगा, व्यक्ति जो है यात्राओं से लाभ लेगा, छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी जो कि लाभप्रद होंगी, व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। अगर यही बुध अच्छे नहीं हुए तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, व्यक्ति अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, व्यक्ति को छोटी बहनों और बुआ का सुख प्राप्त नहीं होगा, उसे यात्राओं में कष्ट होगा। चौथा भाग ये माता का भाव है। इसी भाव से हम भूमि भवन वाहन का भी विचार करते हैं। और इस भाव के जो स्वामी मेष लग्न में बनते हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा मनुष्य हो जाता। तो चंद्रमा अगर अच्छे हो गए
तो व्यक्ति को इन सभी चीज़ों का सुख मिलेगा, और अगर बुरे हो गए तो इन सभी सुखों से वंचित। अगला भाव पंचम भाव। इस भाव से हम व्यक्ति के शिक्षा का विचार करते हैं, इसी भाव से हम संतान का भी विचार करते हैं। अब यहाँ सूर्य अगर अच्छे हो गए तो व्यक्ति का शिक्षा अच्छा, संतान अच्छी, और सूर्य बुरे हो गए तो व्यक्ति का शिक्षा खराब, संतान खराब, साथ ही साथ पेट के रोग हो जाते हैं। छठे भाव से हम रोग ऋण रिपु का विचार करते हैं, और इसके स्वामी भी बुध बनते हैं। तो बुध अगर अच्छे हो गए तो व्यक्ति को इन सब पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी, और बुध अगर खराब हो गए तो व्यक्ति रोग ऋण रिपु से पीड़ित हो जाएगा। सातवें भाव से हम विचार करते हैं पत्नी का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, और इसके स्वामी भी शुक्र ही हैं। तो अगर शुक्र अच्छे हुए तो इन सब सुखों का लाभ होगा। अच्छी पत्नी, अच्छे पार्टनर, अच्छा व्यापार। शुक्र बुरे हो गए, पत्नी सुख में कमी, व्यापार में घाटा, पार्टनर धोखा दे देगा। मेष लग्न में 8वें भाव जो कि मृत्यु का भाव है, उसका स्वामी भी मंगल ही है। अब यहाँ एक विरोधाभास है, लग्न का स्वामी भी मंगल, मृत्यु का स्वामी भी मंगल। तो इस कुंडली में जो मेष लग्न की जो कुंडली होती है उसमें मंगल मृत्यु का प्रभाव नहीं देता, अर्थात 8वें भाव का फल नहीं देगा। ये लग्नेश है तो ये हमेशा कुंडली के लिए अच्छा सोचेगा और 8वें भाव का फल नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं नवम भाव। नवम भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है, यही भाग्य भाव है, और इसके अधिपति बृहस्पति बनते हैं। अब बृहस्पति अगर अच्छे हो गए तो व्यक्ति का भाग्य अच्छा, व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी, व्यक्ति धार्मिक होगा, व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होगा। अगर बृहस्पति अच्छे नहीं हुए तो व्यक्ति की धर्म कर्म से रुचि जाती रहेगी, व्यक्ति के भाग्य जो है साथ नहीं देगा। इसी भाव से पिता का भी विचार होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छे बृहस्पति की, जब बृहस्पति अच्छे होंगे तो पिता कैसे होंगे, और बृहस्पति बुरे होंगे तो पिता कैसे होंगे। दसम भाव से हम रोजगार देखते हैं, इसी भाव को इसको कर्म भाव कहा जाता है। इसके स्वामी शनि बनते हैं। शनि अगर अच्छे हुए तो रोजगार निरंतर चलते रहता है। शनि अक्सर डिले कराते हैं, तो मेष लग्न वालों का जो काम जो है अक्सर देर से शुरू होता है। परंतु एक और बात है, जब काम शुरू हो जाता है तो चलता रहता है। शनि कंटिन्यूटी के भी कारक हैं, वो लगातार चलते हैं, वो धीरे चलते हैं पर चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से काम देर से शुरू भले हो पर वो रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। इच्छा प्राप्ति का भाव 11वां भाव, इस भाव के भी स्वामी शनि हैं। अब शनि चूंकि डिले के कारक हैं तो मेष लग्न वालों की इच्छा पूर्ति में अक्सर डिले देखा जाता है। इसी भाव से सामाजिकता भी देखी जाती है, और इसी भाव से बड़े भाई बहनों का भी विचार होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ शनि है तो शनि के चलते क्या होता है, बड़े भाई बहन अगर शनि अच्छे हैं तो बड़े भाई बहन जो है डिसिप्लिन पसंद होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो आपको डिसिप्लिन में रखते भी हैं। अगर बुरे हो गए तो उनका स्वभाव कर्कश हो जाता है, उनकी जो वाणी कर्कश हो जाती है, वो समय से पहले ज़्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं। मेष लग्न वालों का सामाजिक ताना बाना में अक्सर अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ ही उठना बैठना पसंद करते हैं, ये इनका एक खूबी है और खासियत होती है। आगे बढ़ते हैं 12वें भाव की तरफ। 12वां भाव जो है मोक्ष का है, 12वां भाव व्यय का है, 12वां भाव विदेश यात्रा का है, 12वां भाव जेल का है। तो अगर बृहस्पति
अच्छे हुए तो व्यक्ति विदेश जाता है, उसके व्यय नियंत्रित रहते हैं, उसे सुख प्राप्त होता है, उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। और व्यक्ति अगर बृहस्पति बुरे हुए तो व्यक्ति को जेल यात्रा भी करा देते हैं, बंधन में डाल देते हैं। अब हो सकता है कि व्यक्ति जेल ना जाए परंतु हॉस्पिटलाइज हो जाए, बंधन में आ गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये थी मेष लग्न वालों की ओवरऑल 12वां भाव, और मेष लग्न वालों का जीवन कैसा, कि जो जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका जातक का जीवन कैसा होगा, उसका एक मोटा मोटी जो ब्लूप्रिंट है, जो कुंडली का जो मेष लग्न जिसका भी है, इसके जीवन का ये ब्लूप्रिंट है। अब इसमें परिवर्तन होते हैं ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से, तो वो एक अलग बात है। पर ओवरऑल मेष लग्न के जातकों पे आप इन चीजों को प्रभाव देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि